हेलो मेंबर्स। अब देखो यहां पे बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नया आईपीओ आ रहा है, एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ। देखो आपकी क्वेरीज मैं जरूर लूंगा अभी यहां पे, क्योंकि मैं केपीआई ग्रीन भी कवर करूं, तो आपकी जो वारी एनर्जी न्यूज है वो नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा वहां पे जरूर मैं कवर करूंगा। लेकिन देखो मैंने यहां पे सिंपल मेंशन किया है कि भाई मार्केट में टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है ताकि जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से सुनो। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। जब 2021 में फॉल आया था ना मार्केट में, ठीक है, यहां पे एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहां पे ये वाला फॉल, ठीक है, यहां पे 2021 में, तब इंडिया मार्ट या नौकरी डॉट कॉम जैसे स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुके थे। ठीक है, 100 या 120 की पी थी। और उसके बाद जब ये क्रैश आया था मिड कैप में, तब 70% तक स्टॉक क्रैश हुए थे। ठीक है, तो आप ये समझो कि उस टाइम पे जो बबल थे वो बबल बस्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, एंड देन बड़ा मोमेंटम किया। अब इस टाइम में बबल कौन बना, यहां पे जो मार्केट में बड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, यहां पे बबल कौन बना? क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स या फिर कुछ मान लो कि केपीआई ग्रीन वगैरह वगैरह जो भी आपको स्टॉक दिखाई देते, जो 100 की पी को क्रॉस कर चुके हैं, जो करंट बुल मार्केट में थे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि वो स्टॉक अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जब मार्केट स्टार्ट होगा ना, तब दूसरे कोई स्टॉक बबल बनेंगे। बबल यानी कि क्या, कि भाई 20 का पी का स्टॉक वो चला जाएगा 100 की पी, 110 की पी, यानी कि कोई स्टॉक 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होने वाला है। लेकिन वो कौन होगा, वो आपको जब मार्केट रिकवर करेगा ना, मोमेंटम करेगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल बात, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जब मार्केट में बड़ी रिकवरी आए, ठीक है, पूछे सर रिकवरी कब आए, पता कैसे चलेगा? जब नेक्स्ट मंथ की कैंडल या कोई भी मंथ की कैंडल प्रीवियस मंथ की कैंडल का हाई ब्रेक करे, तब आपको सोचना चाहिए कि भाई अब यहां पे मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, जैसे यहां पे क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया, वैसे क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर आपको कोई बड़ी मोमेंटम दिखाई दे, तो वहां पे चेकआउट करो को कोई कौन ऐसा फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है जो तगड़ी मोमेंटम करने वाला है। ठीक है, आप हो तो हम लोग यहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए अच्छे हो सकते हैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जरूर चैनल को फोकस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। आपकी लाइक मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर मैं आपको कुछ शेयर करता हूं, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो मुझे आपकी लाइक चाहिए, तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के लाइक एटलीस्ट कीजिएगा। चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट ये, सर फॉलिंग मार्केट है, आईपीओ क्या कोई अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आईपीओ आ रहे हैं। एजेक्स इंजीनियरिंग 8% का ग्रे मार्केट है, हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज 2% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट यानी कि क्या होता है कि भाई 8% तक के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। लेकिन देखो ये 100% नहीं होता, ये एक अंदाजा होता है। जैसे कि प्रॉपर्टी के आप कोई प्रॉपर्टी, मतलब बोलते हैं ना, कोई बिल्डर प्रॉपर्टी बनाते, बंगला बनाते या फ्लैट बनाता है, तो फ्लैट बनने से पहले कम भाव होते हैं। ठीक है, तो वो कम भाव में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रे मार्केट है। अब लिस्टिंग पे हो सकता है 8% दे, लेकिन मान लो मार्केट फॉल है तो लिस्टिंग ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि ग्रे मार्केट जब 20% मिनिमम होता है, तब आपको सोचना चाहिए कि भाई इसमें लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगर 20% से कम है तो चांसेस बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। हो सकता है ये लिस्टिंग गेन ना दे, -8% खुले, हो सकता है लिस्टिंग गेन दे और 10%, 12% खुले और सर्किट में चला जाए। तो जब 20% से कम लिस्टिंग गेन होते हैं, तब कंफ्यूज कर देता है कि करे कि ना करे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, कंपनी बहुत ही सॉलिड है। फॉर मी वन ऑफ द बेस्ट एवर कंपनी है, क्योंकि ये जो कंपनी काम करे ना, ठीक है, उसकी जो पीयर कंपैरिजन है उसके हिसाब से थोड़ा महंगा स्टॉक है, लेकिन मार्केट लीडर है। ठीक है, जो कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट, उसका मिक्स करने के लिए जो मशीन्स आती है वो बनाती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी मशीन्स बनाती है और उसमें लीडर है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं लीडर कंपनी होती है तो भाई ग्रोथ होती है डेफिनेटली। मैंने रिजल्ट देखे हैं, मैंने फंडामेंटल देखे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही तगड़े फंडामेंटल है। आप देखोगे प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा करता हुआ दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं काफी तगड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, डेट भी काफी कम है, बस प्रॉब्लम एक ही है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, हायर पीई पे आ रहा है, तो इसकी वजह से आपको ग्रे मार्केट ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। तो फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन लिस्टिंग के लिए मुझे रिस्की दिखाई देता है। तो आपको कैसा दिखाई देता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आप अप्लाई करने वाले हैं? क्या आप एक सिंगल लॉट में रिस्क लेने वाले हैं? एक बार मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए, होप ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड आ जाता है केपीआई ग्रीन। देखो केपीआई ग्रीन लगातार एज अ डिस्क्लेमर मेरे पोर्टफोलियो में तो था, ठीक है, अभी भी है। आज स्टॉक ऊपर के लेवल से फॉल करता हुआ दिखाई दिया।
हालांकि मेरे मेरे लॉसेस 37 आई थिंक 40% कुछ है केपीआई ग्रीन में, ठीक है। अब आज एक न्यूज आई है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है 15.9 मेगावाट्स का, ठीक है, और वो कंप्लीट होने वाला है 2025-2026 के अंदर, यानी कि नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट बढ़ेगी और कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आने वाला है। लेकिन स्टॉक आप देखोगे आज भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, रीजन क्या है? ठीक है, लगातार फ्रॉम द लोअर लेवल से ऊपर गया, बाद में प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इसकी वजह से आपका स्टॉक भी गिरा है, नथिंग एल्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस एक ही रीजन है। अब पॉइंट आता है कि सपोर्ट, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहना मुश्किल है, लेकिन चांसेस तो अभी दिखाई दे रहे कि अभी भी फॉल कर सकता है, थोड़ा बहुत अभी भी फॉल कर सकता है, लेकिन हाँ चांसेस हाई है। मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब भी कोई कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फ्यूचर ग्रोथ तगड़ा होता है, तो वो मार्केट के साथ फॉल तो जरूर करता है, लेकिन मार्केट रिकवर करता है तो आपका स्टॉक भी रिकवर करता है, ठीक है। तो इसको रडार पे रखिएगा, क्या ये रिकवर कर रहा है कि नहीं, जब मार्केट में रिकवरी आएगी, क्या केपीआई ग्रीन रिकवर कर रहा है कि नहीं, वो देखिएगा एक बार के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो केपीआई ग्रीन में पैनिक आई डोंट थिंक होना चाहिए, लेकिन एक बार देखिए क्या रिकवरी आ रही है, ठीक है। अभी द फॉल है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, क्लियर। चलिए, इसके अलावा यहां पे और क्या न्यूज आ रही है? जो मैंने बोला आज केपीआई ग्रीन का स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया, 9 डेज से जो मोमेंटम कर रहा था वो एक ब्रेकडाउन कर चुका है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, अब देखो इसके रिजल्ट बहुत ही घटिया थे, बहुत ही बेकार रिजल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं, ईयर टू ईयर कोई ग्रोथ नहीं, लेकिन पता है एक बेनिफिट क्या है? ज्यादा बंदा नहीं गिरा, ये जो स्टॉक है सिर्फ 4% फॉल हुआ। ये जिस तरह से रिजल्ट थे 20% तक क्रैश हो सकता था, लेकिन 4% फॉल हुआ, क्यों? क्योंकि भाई सस्ता स्टॉक है, ठीक है, क्वालिटी स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है। अगर आप देखोगे स्टॉक की पी कितनी है, 22 का पी है, बुक वैल्यू 6600 है, यानी कि करंट प्राइस से डबल की बुक वैल्यू है, तो क्यों गिरेगा? आप समझ रहे क्यों? क्यों बड़ा गिरेगा? सिंपल क्वेश्चन, क्यों बड़ा गिरेगा? अगर बुक वैल्यू डबल है, पी इतनी कम है, आरओसी आरओई इतना तगड़ा है, क्यों गिरना चाहिए? तो यही आपको फोकस करना है, इसकी वजह से स्टॉक ज्यादा नहीं गिरा। हालांकि मार्केट कंडीशंस खराब है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब मार्केट खराब होता है ना, अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं, लिख लो अच्छे स्टॉक भी गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट रिकवर करता है तो आपके स्टॉक क्या रिकवर करते हैं वो देखो, ठीक है। तो अभी मैं तो रिलैक्स रहूंगा, देखो अभी के मार्केट में मैं रिलैक्स रहूंगा कि जब मार्केट सपोर्ट ले लेगा, जो मैंने आपको बताया था, और नेक्स्ट मंथ में जब बड़ा मोमेंटम आएगा या ये लेवल हाई तोड़ेगा, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को मैं फोकस करूंगा, खरीदारी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्राई की बात करनी चाहिए, इसके भी रिजल्ट बहुत तगड़े थे। लॉसेस हालांकि है, कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉस नैरो हुआ है, 70% ईयर टू ईयर ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था 10%, और क्लोजिंग आपको पता है क्लोजिंग कैसी थी? क्लोजिंग एकदम स्टेबल क्लोजिंग थी। अगर मैं बात करें जो फर्स्ट क्राई की, आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट क्राई का स्टॉक, यानी कि ब्रेन बिस सॉल्यूशंस, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, तो ये भी सस्टेन नहीं हुआ। हालांकि आप पूछे सर रिजल्ट आपको अच्छे कैसे लगे, आप देखो यहाँ पे सी, आप देख सकते हैं सेल्स में काफी तगड़ी ग्रोथ है, काफी तगड़ी ग्रोथ है, ठीक है। ऑनलाइन में जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं इसमें सबसे ज्यादा अच्छा नाम आता है फर्स्ट क्राई का, ठीक है। ऑफलाइन स्टोर्स भी काफी है, हम लोगों ने भी ऑफलाइन स्टोर्स में जाके खरीदारी करने की कोशिश की थी प्रोडक्ट्स इनके, ठीक है। और आप देखोगे ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, डबल प्रॉफिट हो चुका है क्वार्टर टू क्वार्टर। हालांकि इंटरेस्ट ज्यादा है, उसकी वजह से फाइनल प्रॉफिट कम है, नेट लॉसेस है, लेकिन देखो नेट लॉसेस काफी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस हाई है कि नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर, यानी कि 2 क्वार्टर के अंदर ये बंदा प्रॉफिट में आ सकता है, फाइनल प्रॉफिट में, ठीक है, नेट प्रॉफिट में। तो ये चीज अच्छी है, तो आई थिंक ये सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं यहाँ पे कहा जाता है, आप रिजल्ट के 7 दिन का बाद का हाई देखिए, क्या रिजल्ट के 7 दिन का बाद हाई ब्रेक करता है कि नहीं, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऐसे स्टॉक को रडार पे अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि रिकमेंडेशन ही है, मैं आपको बाई से रिकमेंडेड नहीं कर रहा, लेकिन शॉर्ट एंड सिंबल में कुछ कंपनीज जो ग्रो कर रही है, जो आपको लगता है फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, वो रडार पे पीछे। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, जोमैटो, याद है जोमैटो, ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार पहले डिस्कस किया था, भाई ये प्रॉफिट में आएगी, लोग खाना बंद नहीं करेंगे, ऑर्डर करना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लोग नहीं सुन रहे थे, लोग डर रहे थे, ठीक है। 40 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज का स्टॉक था, आप देखो 5000 करोड़ की सेल कर रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2 करोड़ का प्रॉफिट, आज यहां पे 60 करोड़ और 250 करोड़ तक का भी प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो आप यही सोचो कि क्या सेल्स ग्रोथ हो रही है, क्या इनके ऑपरेटिंग लॉसेस नैरो हो रहे हैं, अगर है तो भाई इसका क्या, इसका पप्पा भी रिजल्ट अच्छे देगा, ठीक है, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो अगर रिजल्ट अच्छे है ना तो उसका पप्पा भी ऊपर जाता है, आप ये समझो। तो रिजल्ट को देखो, रिजल्ट क्या बोल रहे हैं उसको देखो, बात समझ में आ रही है? और यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए,
क्लियर? आई होप आज का वीडियो